क्लास 10th के सारे बच्चे ध्यान दें। आज हम लोग का टॉपिक है बायोलॉजी में आहार नाल। तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग आहार नाल के बारे में जानेंगे। ये सब कोई जानते हैं कि जितने भी सजीव हैं उनको अपने दैनिक क्रिया को संचालन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो एनर्जी उनके बॉडी में प्रोवाइड कराती है एक सिस्टम जिसे पोषण कहा जाता है। बात समझ गए ना? हम लोग चर्चा करेंगे कि मानव में आहार नाल कैसा है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, हर एक पार्ट का काम क्या है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आहार नाल की शुरुआत होती है मुख गुहा से। बात समझ गया ना? तो यहां से एक प्रश्न बन के आता है, अगर कोई आपसे पूछ देगा कि आहार नाल का, सबसे पहले इसकी लंबाई जान लो आप। आहार नाल की लंबाई होता है मनुष्य में 8 मीटर से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 10 मीटर तक। 8 मीटर से 10 मीटर तक, समझ गए? यहां से लेकर के बाबू यहां तक आहार नाल है। और एक्चुअली ये कुंडलित रचना होती है। कुंडलित, अब कुंडलित का मतलब हो गया वो पूरा ऐसे मोड़ा हुआ। बस समझ गए? मान लीजिए आप 2 मीटर का तार ले लो और उस 2 मीटर तार को अगर आप ऐसे रखोगे तो बहुत कम जगह में हो जाएगी एडजस्ट। इसी प्रकार का आहार नाल जो है हमारे बॉडी में कुंडलित रचना है। बात समझ गए? कैसा रचना है? कुंडलित रचना है। ठीक है बाबू। और आहार नाल की शुरुआत होती है मुख गुहा से। ध्यान दीजिए, चित्र में इस भाग को कहा जाता है मुख गुहा। बात समझ गए ना? तो दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से बनेगा कि आहार नाल का पहला भाग, या ये भी कह दे कि आहार नाल की शुरुआत कहां से होती है, भोजन का पाचन की शुरुआत कहां से होती है, इस टाइप्स के प्रश्न मिलेंगे आपको। तो इसका आंसर देना है मुख गुहा, अर्थात हमारे मुंह के भीतरी हिस्सा। बात समझ रहे? मुख गुहा में आहार नाल से रिलेटेड 3 अंग होते हैं। समझ गए? मुख गुहा में एगो जीभ पाया जाता है, दांत पाए जाते हैं और लार ग्रंथि। बात समझ गए? मुख गुहा में ये 3 अंग पाए जाते हैं हमारे आहार नाल में। जीभ सबको पता होगा, दांत पर मैंने एक वीडियो बनाया हूं पिछले लेक्चर में, और लार ग्रंथि। एक्चुअली यहां पर लार ग्रंथि व्यवस्थित होती है, यहां पर ऐसे 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 करके, ऐसे करके। बात समझ गए? तो ध्यान दीजिए, दांत के बारे में मैंने एक वीडियो बना चुका हूं, आप लोग उस वीडियो को देख लें। आज मैं जीभ के बारे से स्टार्ट करूंगा। जीभ, तो बाबू ध्यान दीजिएगा, जीभ एक प्रकार का मांसल रचना होता है। जीभ कैसी रचना है? जीभ मांसल रचना होती है। मांसल रचना कहने का मतलब हो गया कि जीभ में हड्डी नहीं पाई जाती है, हड्डी नहीं होती है जीभ में। समझ गए? और जीभ का पिछला सिरा, पिछला हिस्सा जो है, ये इस फर्श के साथ हमारे मुंह के भीतरी हिस्सा में जाके चिपका रहता है, और ये अगला सिरा जो है जीभ का, वो स्वतंत्र रहता है। बात समझ गए ना? कोई डाउट यहां तक नहीं आप लोग को? अब चलिए, जीभ के ऊपरी सतह पर अगर आप लोग भी अपने जीभ को बारीकी से देखोगे ना, किसी दर्पण के सामने ना, तो जीभ के ऊपरी सतह पर कई सारी उंगलियों जैसी रचना पाई जाती है। ऐसे ऐसे, बस मान लीजिए अगर ये जीभ है ना, ये ऐसे ऐसे खुट्टी खुट्टी जैसे,
बात समझ गए ना। अगर ये जीभ है बाबू, तो इसके ऊपर में बिल्कुल जैसा मैंने ये डॉट 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 दर्शाया है, इसी आकार के कई सारे बहुत ज्यादा संख्या में छोटी छोटी प्रवर्ध निकली रहती है। बात समझ गए। इसे कहा जाता है बाबू स्वाद कलियां। स्वाद कलियां। तो यहां से भी आपको बिहार बोर्ड प्रश्न बना के ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। प्रश्न क्या रहेगा, यहां से आपको प्रश्न मिलेगा कि जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली रचना क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा, आप क्या कहेंगे, हम उसे स्वाद कलियां। अब कहोगे सर जी ये स्वाद कलियां क्या होता है। हम लोग कुछ अगर खाते हैं ना बाबू, तो उसके स्वाद पता चलता है हमें। ये स्वाद कलियां ये जो है ना डॉट 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 जैसा, इसी का काम है स्वाद बताना। मैंने तीखा खाया कि नमकीन खाया कि मीठा खाया, ये बताता कौन है, स्वाद कलियां। बात समझ गए ना। कहने का भाव जीभ के ऊपरी सतह पर जो स्वाद कलियां पाए जाते हैं, उसी स्वाद कलियां के कारण हम भोजन के स्वाद का पता लगा पाते हैं कि भोजन का स्वाद कैसा है। बात समझ गए, गुड। अब चलिए हमारे मुख गुहा में, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को सब कोई। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़ी कहने का मतलब, एक जोड़ी कितने पीस में होते हैं, 2 पीस के होते हैं ना जोड़ी। तो यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना के पूछ देगा कि हमारे मुख गुहा में, अर्थात मुंह में, हमारे मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा 3 जोड़ी। बात समझ गए। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी अर्थात 6 गो छोटी छोटी ग्रंथि पाई जाती है जो लार उत्पन्न करती है। बात समझ गए ना, उसे हम लार ग्रंथि कहते हैं। क्या नाम पता है आप लोग को। यहां से 2 नंबर का भी प्रश्न पूछ सकता है कि हमारे मुख गुहा में स्थित लार ग्रंथियों की संख्या कितनी है, इसका नाम बतावें। तो तीनों का नाम होता है बउआ, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। पहला है नंबर 1 में सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, दूसरा है सबलिंगुअल। ध्यान दीजिएगा, दूसरा ग्रंथि का नाम है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। और तीसरा है पैरोटिड। मैंने जोड़ा की मैं बात कर रहा हूं। एक जोड़ा ग्रंथि को सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि कहा जाता है, एक जोड़ा को सबलिंगुअल और एक जोड़ा को पैरोटिड लार ग्रंथि। तो हमारे मुख गुहा में ये 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाए जाते हैं। अब मुख गुहा में तो 3 वस्तु पाए जाते हैं, 3 अंग पाए जाते हैं, दांत, जीभ और त्वचा। सॉरी माफ कीजिएगा, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। अब मैं तीनों का काम बता रहा हूं आपको। दांत का काम तो समझ रहे हैं आप लोग, भोजन को महीन कणों में बांटना। आहार नाल में दांत का सिर्फ इतना ही वर्क होता है कि दांत भोजन को महीन कणों में डिवाइड कर देती है, ताकि उसका पाचन आसानी से हमारे आहार नाल के अगले हिस्सा में हो सके। यह काम है दांत का। और जीभ 2 तरह के कार्य करती है आहार नाल से रिलेटेड। एक तो वह भोजन को लारने चारने का काम करती है। बस समझ गए। आप खाते वक्त जीभ के मूवमेंट को आप नोटिस करते होंगे कि हम जब कुछ खाते हैं ना तो जीभ चारों बगल घूमते रहती है। वो क्या करती है, भोजन का जो मोटा मोटा कण रहता है ना, घूम उसको पकड़ के दांत के पीछे ले आती, चल भाई तू दांत के नीचे चल, और दांत उसे आसानी से छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देती है। कहने का भाव, अगर जीभ नहीं रहेगा ना तो हमें खाने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। बात समझ गए ना।
उसके बाद जीव का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्वाद पता लगाना। बात समझ गए ना? जीव नहीं रहेगा तो आप क्या मिट्टी भी खा लोगे, पता नहीं चलेगा क्या खाया मैंने। अब चलिए लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या करती है? इससे जो लार निकलती है ना बाबू, ये लार मोटा मोटी भोजन भी मिल जाता है। हमारे मुंह में जितने भोजन के कण हैं उसमें ये लार जाकर के मिक्स हो जाता है। बात समझ गए ना? और भोजन को क्या करता है? सॉफ्ट बनाता है। लार का क्या काम क्या है? लार का भोजन को सॉफ्ट बनाना, मुलायम कर देता है, ताकि भोजन आसानी से इस नली में फिसल सके। बात समझे ना? इस नली में, इस नली में, ये नली, इस नली में। अभी तो भोजन मेरा यही है ना बाबू, इस यही है भोजन अभी मेरा। माइंड में सेट हो गया? कोई डाउट नहीं आता? वेरी गुड। लार एक और तरह के काम को करती है बाबू। भोजन के साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं ना, उसको महीन करने का काम भी लार करती है, अर्थात उसके कुछ हिस्से को पचाने का भी कार्य करती है लार। बात समझ गए? वेरी गुड। अब बाबू ध्यान दीजिएगा, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ये मुख गुहा का अगला भाग हो गया, ये भाग, ये अगला भाग हो गया, और ये हो गया पिछला भाग। ये बस इस भाग को मैं क्या कहूंगा? ग्रसनी। ग्रसनी बस एक छोटा सा हिस्सा होता है आहार नाल का। बस समझ गए ना? इस भाग को मैं क्या कहूंगा? ग्रसनी कहूंगा। यहां से भी ऑब्जेक्टिव बना के पूछ सकता है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। आपसे प्रश्न बना के बिहार बोर्ड पूछ देगा कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, तो क्या बताओगे आप? मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। ग्रसनी हो गया, खत्म। वाह। अब चलिए बाबू, ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? 2। एक छिद्र होता है, उसको मैं निगल द्वार कहता हूं। इसकी स्थिति नीचे रहती है, नीचे। ये नीचे क्यों? नीचे क्यों? ताकि मैं अगर पानी भी पीता हूं तो निगलता हूं ना, तो निगल द्वार के द्वारा वो नीचे जाता है। बात समझ गए? और दूसरा होता है कंठ द्वार, वो ऊपर की ओर रहता है। कंठ द्वार बाबू, हम लोग सांस जो लेते हैं ना, ध्यान दीजिए, तो सांस लेते हैं नाक के माध्यम से, और नाक के माध्यम से यह हवा जो है इस नली में जब आती है तो यहां एक द्वार होता है, उसे मैं कंठ द्वार कहता हूं। जो कंठ द्वार सीधे नाक में जाके खुलती है। कंठ द्वार का एक हिस्सा नाक की ओर रहता है और दूसरा इंगित करता है ग्रस नली की ओर। बात समझ गए? गुड। उस जगह पर आप दर्पण के सामने पूरा मुंह खोलिएगा ना, आपके मुंह के अंदरूनी हिस्सा में एक मांस का बना हुआ ऐसा रचना लटका हुआ नजर आएगा। हम लोग स्थानीय भाषा में इसे लबलबी कहते हैं। मिथिला में तो हम लोग इसे लबलबी बोलते हैं। आप लोग पता नहीं क्या इसका स्थानीय नाम कहते होंगे, लेकिन असल में इसका नाम क्या है? ये कार्टिलेज का बना एक मांसल टुकड़ा होता है। बात समझ गए ना? और इसका काम क्या है बउआ, कि जब हम भोजन करते हैं ना, चूंकि मैंने पहले बताया कि ग्रसनी में 2 छेद होते हैं। ग्रसनी में कितने छेद होते हैं? 2 छेद होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। बात समझ गए? तो जब मैं भोजन करता हूं ना, तो वो क्या करेगा? वो लबलबी मेरे खाते वक्त वो कंठ द्वार को ऐसे कवर कर देगी, ताकि भोजन के कण कंठ द्वार के माध्यम से नाक में ना चला जाए। और खाते वक्त अगर हम ज्यादा बोलते हैं या हंसते हैं तो वो क्या करती है? लबलबी अर्थात वो कार्टिलेज का बना मांसल टुकड़ा कंठ द्वार पर नियंत्रण नहीं रख पाती है, फलतः हमारे भोजन के कुछ अन्न हमारे नाक में चला जाता है, जिससे हम सड़क जाते हैं, छींक उत्पन्न हो जाती है, कभी कभी यह घातक भी हो जाता है। इसलिए हमें भोजन करते वक्त बाबू क्या नहीं करना चाहिए? ना हंसना चाहिए, ना बोलना चाहिए ज्यादा। ठीक है बाबू? वेरी गुड। हाँ भाई, उतना बोलो। अब कोई सामान लेना है तो खाते में उतना बोला कीजिए। अब चलिए, इस पूरे नली को देखिए, ये जो नली आप देख रहे हो यहां से यहां तक, इसको कहा जाता है ग्रास नली।
इस नली को मैं क्या कहता हूं? ग्रास नली। पूरे नली को असल में इसमें नहीं चित्र पूरा डिक्लेयर उसका अगर आप चित्र बनाओगे ना ग्रास नली का, एक्चुअली वो ऐसा नली रहता है। ये ऐसा नली रहता है, बात समझ गए ना? ये उपास्थि के बने हुए अपूर्ण वाले इसमें रहते हैं। अपूर्ण, ये पूर्ण वाला नहीं हुआ, ये बीच में खाली है ना, इसलिए अपूर्ण वाला है। पूर्ण वाला है तो ये हो गया, बस समझ गए ना? उपास्थि के बने इसमें क्या होते हैं बाबू? अपूर्ण वाले होते हैं, बात समझे ना? ये हड्डियों के बने वाले इसलिए होते हैं कि अगर इससे भोजन निकल जाए तो ये पिचक ना जाए, बात समझ गए ना? इसको पिचकने से रोकने के लिए उसमें हड्डी का बना हुआ ये चीज होता है। हाँ हाँ।